केजरीवाल की जमानत पर खुला कैसा राज? किरेन रिजिजू ने क्या खोल डाले राज? किरेन रिजिजू ने किसे झूठा कहा? आज जो अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम बिल को लेकर के गलत बातें बताया जा रहा है, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो इंटरिम बिल दिया है वो तो ऑलरेडी लोअर कोर्ट में इंटरिम बिल दे चुका है। अभी जो कस्टडी में है वो सीबीआई का करप्शन केसेस में अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ है उसके तहत वो छूटा नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है और जो ऑब्जर्वेशन है आप क्लियरली देखिए। और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का एक्शन को विंडिकेट किया है, समर्थन दिया है और ये भी कहा कि जो अरेस्ट का ग्राउंड है वो सेक्शन 19 पीएमएलए क्लियरली लिखा है। सेक्शन 19 पीएमएलए में जब ग्राउंड बनता है मनी ट्रांजैक्शन का, बिल्कुल जब डाउट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में जब अरेस्ट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो अरेस्ट को लेकर के इलीगल नहीं कहा, अरेस्ट सही है। लेकिन इंटरिम बेल मतलब क्या है? जब वो लार्जर बेंच में रेफर करेंगे उसका फिर फाइनल निर्णय होगा। और वैसे भी दिल्ली हाई कोर्ट में जब उसका रेगुलर बेल को अगर खारिज करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम बेल अपने आप खत्म हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां मॉरलिटी का बात जो सामने में रखा है कि एक चीफ मिनिस्टर को जो अरेस्ट होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये जो मामला है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया है। और सीएम को भी कहा है कि आपका मॉरल पे ये छोड़ देता हूं कि इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ झूठे बातें लोगों को गुमराह करने के लिए रखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में दर्ज किया गया है वो बहुत सीरियस नेचर का है और वो अभी प्रोसिक्यूशन चलेगा उसका। तो इसलिए ये गलत इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कि अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। अब इंटरिम बेल जो है, जैसे मैंने कहा कि लोअर कोर्ट ने भी दे चुके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी तो वो रिलीज तो होगा नहीं। अगर सेक्शन 19 में सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए इसमें अगर जो अरेस्ट हुआ है अगर वो इलीगल होता तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जरूर कहना था कि अरेस्ट इलीगल है, ऐसे तो है नहीं। तो ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मनी ट्रांजैक्शन का जितना ईडी के पास प्रूफ है और ईडी जो रखा है केस उसके तहत अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इसमें केस में आगे पेश होना ही होगा, उसका केस चलेगा। तो मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इंटरिम बेल को लेकर के उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, ऐसा जो गलत फहमियां फैला रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ईडी का एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और इट इज विंडिकेटेड। द एक्शन ऑफ द enforcement directorate under section 19 of the PMLA has been vindicated by the Supreme Court judgment.